ये देखिए पुष्प का पूरा डायग्राम और नाम हम अच्छा से करके आए हैं। ये देखिए, ये जो लंबा लंबा सा भाग है ना, अरे यार, ये देखिए, ये लंबा 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 सा भाग है ना, इसको कहते हैं हम स्त्री केसर। और ये जो छोटा छोटा सा डंडी है ना, ये वाला इसको कहते हैं हम पुंकेसर। क्या कहते हैं? पुंकेसर। इसका इंग्लिश आगे बताएंगे आप लोग को। और ये जो है ना, ये जो हाँ, यही वाला, इसको कहते हैं बाह्य दल पुंज। और ये जो बड़ा बड़ा साधा है ना, ये वाला, इसको कहते हैं दल पुंज। और ये वाला ना, डंठल डंठल, इसको कहते हैं पुष्प वृंट या डंठल कह सकते हैं। और ये जो पुष्प है, ये जिस पर आसन है ना, उसको कहते हैं हम पुष्पासन। ठीक है, इतना तक पूरा अच्छा समझ में आ गया। चलिए अब एक चीज़ बता रहे आपको कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज पुष्प का सहायक अंग कहलाते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और पुमंग और जायांग पुष्प का आवश्यक अंग है। ठीक है, इतना तक याद रखिए। और देखिए, बाह्य दलपुंज को इंग्लिश में कालियक्स कहते हैं। और इसकी इकाई को बाह्य दल, जिसे इंग्लिश में सेपल कहते हैं। ठीक है, और यह पुष्प का सबसे बाहरी चक्र होता है। और इसका जो काम होता है, यह पुष्प को कली अवस्था में सुरक्षा प्रदान करता है। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ये जो है ना, ये जो छोटा कली रहता है, तब यही वाला ऊपर ऐसे ऐसे रहता है। तो ये जब फूल उगता है तो ये नीचे आ जाता है ना, तो इसी को ये दलपुंज कहते हैं। और ये कली अवस्था में पुष्प की सुरक्षा प्रदान करता है। अब देखिए, अब आ गया दलपुंज, जिसे इंग्लिश में कोरोला कहते हैं। यह पुष्प का दूसरा चक्र होता है। और इसकी इकाई को दल, जिसे इंग्लिश में पेटल कहते हैं। और इसका जो कार्य है, यह कीटों को आकर्षित करके पुष्प के परागकण में सहायता करता है। आप लोग को पता होगा कि जो मक्खी होता है, वह परागकण उसके पैरों पर लग जाता है और वह दूसरे पौधे पर जाता है, तब परागण होता है, निषेचन होता है। देखिए आकर्षित कैसे होता है, ये देखिए, ये जो सादा रंग का है ना, सादा रंग का, ये जो सादा रंग का, ये हरा, नीला, गुलाबी, पिलाबी सब रहता है, तब उसे कीट आकर्षित होता है कि अरे यार इतना अच्छा, तो उसके वहाँ जाता है, उससे कर लेता है। ठीक है, इतना तो समझ आ गया। अब आते पुमंग। पुमंग को इंग्लिश में एंड्रोसियम कहते हैं। और यह पुष्प का तीसरा चक्र होता है। इसकी इकाई को पुंकेसर कहते हैं। पुंकेसर को इंग्लिश में स्टैमेन कहते हैं। यह पुष्प का नर जनन अंग कहलाता है। और इसका जो कार्य होता है, इसके अंदर परागकणों का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? परागकणों का निर्माण होता है। देखिए अब आया जायांग, जिसे इंग्लिश में जाइनोसियम कहते हैं। यह पुष्प का अंतिम चक्र होता है। यह पुष्प का मादा जनन अंग होता है। और इसकी इकाई को स्त्री केसरी अंडप कहते हैं। ठीक है, इसका जो कार्य होता है, इसके जायांग के अंदर बीजांड का निर्माण होता है, जिसके अंदर और बीजांड के अंदर मादा युग्मक का निर्माण होता है। ठीक है, जिससे निषेचन होता है। और ये जो जायांग है, ये 4 प्रकार के होते हैं। अरे यार देखिए, एक होता है वर्तिका, जिसको इंग्लिश में स्टिग्मा कहते हैं। दूसरा का होता है वर्तिका, जिसको इंग्लिश में स्टाइल कहते हैं। तीसरा होता है बीजांड, जिसको इंग्लिश में ओव्यूल कहते हैं। चौथा है अंडाशय, जिसको इंग्लिश में ओवेरी कहते हैं। और देखिए, जायांग का हम अच्छा सा चित्र बना देते हैं आप लोग को। अच्छा से नहीं बनेगा, मतलब बनेगा, ये देखिए, अच्छा से नहीं बना, अच्छा से हम बना दे रहे हैं, रुकिए। इसको थोड़ा छोटा, हाँ, टेढ़ा बना थोड़ा सा, कोई दिक्कत ना है। ये जो है, इसको कहते हैं हम लोग वर्तिकाग्र। क्या कहते हैं? मतलब 1 नंबर लिखते हैं ना, 1 नंबर से समझ जाएंगे, वहाँ पे लिखा है ना। और ये जो है, इसको वर्तिका कहते हैं, वर्तिका 2 नंबर वाला। और ये इसके अंदर ऐसे 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 रहता है, इसको कहते हैं बीजांड। क्या कहते हैं? बीजांड कहते हैं, बीजांड कहते हैं। और इसके अंदर ही अंडाशय रहता है। क्या रहता है? अंडाशय रहता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही।